दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस मेडिकल संस्थान है। यहाँ दिन रात मरीजों का इलाज होता है और डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन अस्पताल के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाओं की कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जिनके बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। इनमें से एक कहानी के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। रात का समय था। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। डॉक्टर सुनीता अपनी नाइट शिफ्ट पर थी। इमरजेंसी वार्ड में हलचल कम थी और सुनीता अपने टेबल पर कुछ रिपोर्ट देख रही थी। तभी अचानक इंटरकॉम से एक आवाज आई, डॉक्टर, वार्ड नंबर 13 में एक मरीज की हालत बिगड़ रही है। सुनीता चौंकी, क्योंकि वार्ड नंबर 13 को कई साल पहले बंद कर दिया गया। वहाँ अब कोई मरीज नहीं था। कुछ सेकंड के लिए सुनीता ने सोचा कि शायद यह कोई तकनीकी गड़बड़ी हो, लेकिन जब इंटरकॉम पर आवाज फिर से आई, डॉक्टर जल्दी आइए, तो उसने अपनी स्टेथोस्कोप उठाई और वार्ड नंबर 13 की ओर चल पड़ी। जब वह वार्ड के पास पहुंची तो दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर एक हल्की रोशनी थी और एक बिस्तर पर कोई लेटा हुआ दिख रहा था। सुनीता ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। महिला ने धीरे से कहा, डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसकी तबीयत बहुत खराब है। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला यहाँ कैसे आई। उसे लगा कि शायद यह कोई लापरवाही की वजह से वार्ड में बंद ना हो गई हो। सुनीता ने महिला के बच्चे की जांच की। उसकी नब्ज बहुत धीमी थी और जैसे वह आखिरी सांस ले रहा। तभी सुनीता ने महिला की ओर गौर से देखा। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। सुनीता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे आई? इस वार्ड में तो कोई मरीज नहीं है। महिला ने धीरे से कहा, हम यहाँ कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करता। सुनीता को अब घबराहट होने लगी थी। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा था। तभी बच्चे ने जोरदार खांसी की और उसकी सांसें और धीमी हो गई। महिला ने बच्चे को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। सुनीता ने घड़ी की ओर देखा। रात के करीब 3 बजने वाले थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने बच्चे को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी महिला ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सुनीता ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे मानो जमीन में चिपक गए हों। कमरे में अचानक से चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। बच्चे ने आखिरी सांस ली और फिर उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गई। सुनीता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे वह बेहोश होने वाली। अचानक महिला ने अपने बच्चे को उठाया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसने सुनीता की तरफ एक कड़ी और ठंडा नजर डाली। कहा, हम हर रात यहाँ आते हैं, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करता। अब हमें मुक्ति चाहिए। सुनीता की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ द्वारा बचपन में सुनाई गई एक कहानी याद आई। आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। सुनीता ने हाथ जुटाया और कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, बताइए आपको क्या चाहिए? महिला ने धीरे से कहा, मेरा बच्चा इस दुनिया में इलाज के बिना मरा था, मुझे इंसाफ चाहिए। और यह कहते ही महिला और बच्चा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। सुनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो रहा था और वह अब हिल डुल सकती थी। सुनीता ने तुरंत अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। अगले दिन उसे पता किया कि कई साल पहले इसी वार्ड में एक महिला और उसका बच्चा इलाज के अभाव में मारे गए थे। उनका इलाज नहीं हो पाया था क्योंकि डॉक्टर समय पर नहीं आ सके थे और तब से इस वार्ड को बंद कर दिया था। इस घटना के बाद सुनीता ने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और उसके बाद वार्ड नंबर 13 को कभी कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई। लेकिन सुनीता को आज भी वह रात याद आती है जब उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी और उसे हमेशा यह एहसास होता रहेगा कि कभी कभी डॉक्टरों की ड्यूटी सिर्फ जिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं रहती।